हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं आपका हमारा प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल। तो सभी लोग के चैनल पर वेलकम करते हैं। तो टीटीपी की वीडियो होने वाली है। वीडियो का टाइटल है पीले टीटीपी के डर से पाक आर्मी में विरोध। भाई ये किस तरह का आर्मी में विरोध होने लग गया दोस्तों। तो टाइटल में खैर अच्छे टाइटल लिख रहे हैं। तो वीडियो देखते हैं दोस्तों किस तरह का विरोध हो रहा है। तो उसके बाद अपने देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है कि रिवोल्ट हो गया है जी पाकिस्तानी आर्मी में। पाक आर्मी वर्सेस इंडियन आर्मी, रिवोल्ट, बलूचिस्तान लेटेस्ट न्यूज। अच्छा जी, तो ऐसी खबरें आ रही हैं। चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक इंसिडेंट के बाद बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। खबर यह है डॉन न्यूज के मुताबिक कि बलूचिस्तान में लीविस जो कि पैरा मिलिट्री फोर्स है उसके जवान रिजाइन करते नजर आ रहे हैं, इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। और डॉन न्यूज के मुताबिक ही कि डीजी लीविस की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आई है कि जो जवान भी दहशतगर्दों से डर के, बीएलए से डर के या उनके खौफ की वजह से अपनी पोस्ट छोड़ेगा या अपनी ड्यूटी पर नहीं होगा, उसे हमेशा के लिए फोर्स से निकाल दिया जाएगा। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या यह खबर सच लगती है और पाकिस्तान की पब्लिक का इस सारी खबर के ऊपर क्या अपना मौकफ है, केपी के लोगों का क्या मौकफ है, क्या सोच है, बलूचिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या सोच रखते हैं और पंजाब के लोग इस खबर के ऊपर क्या अपनी ओपिनियन देते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद ज़ीशान। आपका नाम? अबरार नज़ीर। और आप? उबैदुल्लाह। क्या करते हैं भाई? हम जीसी यूनिवर्सिटी में बीएस इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। जबरदस्त हो गया, इंग्लिश लिटरेचर। जी जी। अभी जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपने ये खबर तो सुनी होगी, बल्कि खबरें सुनी होगी कि कभी बलूचिस्तान में अटैक हो रहा है, कभी केपीके में अटैक हो रहा है, कभी पंजाब के किसी दूर इलाके में अटैक हो रहा है। और इस पर अभी डॉन की न्यूज जो कि पाकिस्तान का बड़ा ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है और इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें से बहुत से लोग रिजाइन करते नजर आ रहे हैं, बहुत से जवान ऑफिसर खबरों के मुताबिक रिजाइन करते नजर आ रहे हैं ऐसी सिचुएशन की वजह से। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर और सारी सिचुएशन को ओवरऑल देखें तो? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि केपीके और बलूचिस्तान जहाँ से ये लोग मतलब तनाज़िया हम कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पे, जहाँ से अराइज हो रहे हैं, वो असल में क्यों अराइज हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस कि उनकी बात कोई नहीं सुनता है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बात हो सकती है। एक स्टेट चलता है, उधर उससे पूछे कि यार आप आए, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या चाहिए? उन्होंने और कुछ डिमांड नहीं करा, उन्हें सिर्फ ये है कि यार हमें अपॉर्चुनिटीज दो, ठीक है, हमें आप बैकवर्ड कंसीडर ना करें, एजुकेशन, ठीक है, हमें एजुकेशन दो, हमें प्रायोरिटीज दो। अब हमें ये ना दो कि यार सॉरी टू से इनकी बात काट रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज या आपके कम्युनिकेशन वे से लग रहा है कि आप लाहौर से या पंजाब से नहीं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं इस बात से हूँ, केपीके से हैं दोनों। जरा आप बताएं ना कि जो एजेंडा है वो क्या है, मतलब जो हमें बताया जाता है कि भाई इंटरनेशनल एजेंडा है या बैरूनी साजिश है, इंडिया की साजिश है, अफगानिस्तान की साजिश है, आप लोगों के माइंड में क्या है, ये जरा आप एक्सप्लेन करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अमन पसंद लोग हैं। इस तरह कोई बात पहली नहीं है कि हम ये कहते हैं कि यार मतलब हमें हकूक नहीं मिले तो हम लड़ेंगे। हाँ। हम ये नहीं चाहते। हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक बात करना चाहते हैं। आप आए हमारे साथ बैठे कि यार ये चीज़ है, ठीक है। अब हम ये भी नहीं चाहते कि यार आप लोग पंजाब बेस्ड है या फेडरल हुकूमत जो भी है पंजाब बेस्ड है, तो हमें वो नहीं मिल रहे। हमारे साथ सिस्टम है, हमारा ठीक है, मतलब अलग एक अटानमी, हमारे पास प्रोविंशियल अटानमी है। हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि यार हमें अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा दी जाए और जिस तरह बाकी डील होते हैं मतलब पंजाब सेंट्रिक जो है वो हमें भी उसी तरह डील किया जाए। इन सेंस इस तरह के लाइक पंजाब में आपके ख्याल से यार ये चीज पंजाब में मौजूद है, ये केपीके में नहीं मौजूद, ये यूनिवर्सिटी पंजाब में मौजूद है, केपीके में नहीं मौजूद, बिजली का बिल यहाँ पे पर यूनिट इतना है, केपीके में थोड़ा। मैं चाहता हूँ देखने वालों को अक्सर होता है कि हम पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन तो लेते हैं लेकिन वो पंजाब लाहौर के लोग होते हैं, पंजाबी होते हैं, उनकी ओपिनियन पहुंचाती जाती है। आज इत्तेफाक हुआ कि भाई जो केपीके से हैं जिनका इशू है, जो मेजर इशू है, वो अपना इशू बताएं जी। सबसे पहले ये है कि जो बेसिकली मैं दोनों साइड से बात करूंगा, बलूचिस्तान से भी करूंगा और केपीके से भी करूंगा ना, क्योंकि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हकदार हैं और हमें मिलनी चाहिए। अब बात असल में ये है कि हम पीस चाहते हैं और उसे प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन असल में जो कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो ये नहीं चाहते कि हमारा अमन बरकरार रहे। मतलब वो ये चाहते हैं, जो एंटी स्टेट्स ग्रुप्स है ना, वो अब मुझे नहीं पता कि जो एलिमेंट्स इसमें है, लेकिन जी नॉन स्टेट एक्टर्स है, तो वो ये नहीं चाहते कि यार इस मुल्क में अमन हो। अमन किस तरह वो नहीं चाहते?
खामखा अगर तुम एक मुल्क की पीस बर्बाद करना चाहते हो तो आम सी बात है कि उनकी कौम परस्ती वहाँ पे लाओ, उन्हें एक आपस में लड़वाओ कि यार ये नहीं, पंजाब मिसाल के तौर पर पंजाबी है वो पठान का दुश्मन है, यार क्यों है दुश्मन? मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे जितनी सपोर्ट पंजाबियों से मिल रही है वो मुझे एक जगह से भी नहीं मिल रही, मुझे पुश कर दे कि यार आप में टैलेंट है, आप जाए, क्योंकि ये एक कुछ ग्रुप्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि यार मतलब हमारा पाकिस्तान आगे बढ़े, हम खुशहाल रहें, तो बस यही इश्यूज होते हैं। लेकिन उन इश्यूज के नाम पे प्रॉपर जो सा वो किया जाता है, यूथ को का वर्गलाया जाता है कि भाई आपके साथ ये ज्यादती हो गई है, ज्यादती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपके वहाँ पे ना एजुकेशन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना हेल्थ सेक्टर है, कुछ भी नहीं है, तो आप हथियार उठा लेंगे तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है और ना हम ये चाहते हैं। देखो पश्तूनों का हमेशा नहीं, बिल्कुल ये सॉल्यूशन नहीं है। वायलेंस किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, हथियार उठाना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। पर सवाल यहां पर यह है कि इसकी लिमिट क्या है, कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? इसका कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए ना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? इसकी कोई एक तो लिमिट होगी। बलूचिस्तान को 78 ईयर्स हो गए हैं, केपीके को भी इतना ही टाइम हो गया, गिलगित बाल्टिस्तान को भी इतना ही टाइम हो गया। कब तक लोग बर्दाश्त करें? क्या 78 ईयर्स काफी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीजें पंजाब में 78 साल में बनी, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो ऑरेंज ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो पुल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो लाहौर में बना पिछले 78 साल की बात कर रहा हूं, क्या उसका आधा भी बाकी स्टेट्स को नहीं मिलना चाहिए था? चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो सिंध हो। क्या पिछले 78 साल में जो कुछ भी लाहौर को या पंजाब को मिला है, क्या उसके बराबर 1/10 भी दूसरे इलाकों को मिला है, दूसरे सूबों को मिला है 78 ईयर्स में? और उसके बाद आप कहते हैं कि लोग आर्म्स क्यों उठा रहे हैं, और उसके बाद भी आप पूछते हैं कि आर्म्स उठाने से क्या ये मुमकिन हो जाएगा? मुमकिन नहीं होगा, लेकिन आर्म्स उठाने से ये होगा कि सामने वाले लोग जो हैं उनको समझ में आएगी कि बात अब हद से आगे निकल गई है। 78 ईयर्स, कितनी पीढ़ियां, इन भाई के फादर, इन भाई के दादा, इन भाई के दादा के फादर, ये लोग गुजर गए कि कुछ अच्छा हो जाए उनके स्टेट के लिए, उनके लोगों के लिए। क्या 78 ईयर्स का वक्त काफी नहीं है? क्या 7800 साल चाहिए क्या? तो फिर तो पंजाब के लोगों को भी 7800 साल का मजा मिलना चाहिए ना। लेकिन पंजाब के लोगों को तो हर चीज टाइम से मिली है। क्या इस समय बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में 4G है? लाहौर में तो बहुत बढ़िया 4G है। लाहौर जैसी सड़कें केपीके में और सिंध में और बलूचिस्तान में हैं। लाहौर जैसी यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अस्पताल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, बिजनेस क्या है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बाल्टिस्तान में, सिंध में? सिंध तो फिर भी मानता हूं कि थोड़ा अगर पंजाब के बाद थोड़ा बहुत जो डेवलप है वो सिंध है, नहीं है बलूचिस्तान और केपीके में। उसके बाद आप कहते हैं कि आर्म्ड स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। कब तक जुल्म सहेंगे आप बताइए? और आपके तो इस्लाम में है कि अगर जुल्म बढ़ने लगे तो भाई जिहाद करो, तो वो जिहाद कर रहे हैं एक तरह से। अगर जुल्म बढ़ेगा तो आपके यहां तो रिलीजियस दी हुई है चीज, तो काफिरों के खिलाफ तो आप बड़ा जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये तो मुसलमानों के खिलाफ भी है ना, तो जुल्म रूल तो वहां भी लागू होगा कि अगर मुसलमान भी जुल्म करता है तो उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो बलूचिस्तान वाले खड़े हैं और उनके देश पर तो जबरन कब्जा हुआ है, ये तो सबको पता है। रिकॉर्ड क्या चीज है, ठीक है, या ये क्यों हो रहा है ये चीज, लेकिन बस उन्हें ये है कि यार हमने इस मुल्क को किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हमारे एनिमीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, आसपास अगर हम इंडिया को ले ले या किसी भी मुल्क को ले ले तो हमारे एनिमीज हैं। इंटरनल भी हमारे कन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं वो हमारे अपने लोगों की वजह से नहीं आते, वो बस कुछ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती है जो मतलब ये नहीं चाहते कि यार ये मुल्क बढ़े। अब इनमें ये नहीं कहना मुनासिब नहीं है कि यार मिसाल के तौर पर ये बलोची है या पठान है या पंजाबी, ये नहीं चाहते। हम तो खुशहाल मुल्क है, हमने कभी ये नहीं चाहा कि यार एक पंजाबी, पठान या बलोची, ये मतलब देखो मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे 2 साल हो गए हैं लाहौर में, ठीक है, मैं मेरे क्लास में ये बलोची है,
ये अच्छा, पठान भाई है, ये बलोची है, बलूचिस्तान से। बलोच है भाई। ये बलूचिस्तान आप किस इलाके से हैं भाई? मैं बलूचिस्तान से हूँ। कौन से इलाके से बता दें? बलूचिस्तान में बोलान। बोलान से हैं। अच्छा, तो ये ट्रेन का जो वाकया हुआ है ये भी आपके आसपास ही हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये आए दिन ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, आपको नहीं लगता बढ़ते नजर आ रहे हैं? इसकी रीजन क्या है? मतलब एक लाइन में अगर आप बता दें क्या रीजन है? वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, आपको राइट्स नहीं मिल रहे, या जो भी इशू है आपके ख्याल से, मेरे से बेहतर शायद आप जानते होंगे। अच्छा, वैसे इस ट्रेन के हादसे को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहे हैं, किस क्यों हो वजह रहे से हैं, हो रहे हैं। और एक नेचर का एक कानून है कि जिस चीज़ को आप जितना ऑप्रेस करते हैं वो उतना उभर के सामने आती है। बिल्कुल। ये मसले नेगोशिएशन से हल हो सकते हैं, सारे मसले, जबरदस्त। लेकिन स्टेट नहीं चाहती है मेरे ख्याल से कि वो नेगोशिएशन हो और उनके मसले हल हो जाए। ठीक है। तो आप जितना उनको ऑप्रेस कर जितना जुल्म करेंगे तो वो लोगों में उतना ही होपलेस बढ़ेगी, नाउमीदी बढ़ेगी, तो ज़्यादा उभर कर लेकिन हथियार उठाना आपके ख्याल से हल है? मतलब लाइक आपको हक नहीं मिल रहा, लेट्स सपोज स्टेट की तरफ से, तो आप वेपन उठा लेंगे, हक मिल जाएगा, या आप अपनी पूरी नस्ल को बर्बाद कर देंगे क्योंकि आप तो टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएंगे? जैसे बीएलए की बात कर लेंगे, जैसे जितनी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, टीडीपी, बीएलए, व्हाटएवर जो भी है। इसके जवाब मैं दे देता हूँ। आप मेरी बात को समझिए। हाँ, देखिए, इस तरह बात नहीं है कि मतलब हमें अभी ऑथेंटिक हम ये नहीं कह सकते कि यार वो जो ग्रुप मिलिटेंट आए हैं वो बलूची ही थे, अच्छा, ठीक है। अब अच्छा। इसका वो नहीं है ठीक है। कि यार वो आए थे। बलूचिस्तान वाले जो है या पठान है या जो भी है, हम अमन पसंद लोग हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि यार आप आए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, हम, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। ठीक है। अगर मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो भी हमारी है, हमारे बंदे हैं, इसमें जाते हैं, ये किसी और जगह से तो नहीं हजारों आते ना। में भी अगर किसी जितने और- भी देखिए मेरी फौज बात की सुनिए। अगर बात कर ले, किसी भी पैरा हाँ, मिलिट्री वो कौन फोर्स की लोग बात होते कर ले, वो हमारी वो कौन लोग relatives होते हैं? बलूची होता है, पठान होता है, पंजाबी, ये जाते हैं और ये आगे गवर्नमेंट बनाते हैं, हमारे अपने लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यार मतलब हम किसी को क्रिटिसाइज करेंगे कि यार नहीं तो बलूची ने हथियार उठाया या उठाया, या पठान ये कर रहे हैं या पंजाबी ये कर रहे हैं। हम इसको, हम एज अ मुल्क है, एज अ कंट्री है, अगर वो पंजाबी है या सिंधी है या सराइकी, हालांकि वो अगर वो हिंदू भी है या बाहर से भी आया है तो पाकिस्तान उसे प्रोटेक्ट करेगी, माइनॉरिटी राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल कहना नामुनासिब है कि यार अगर ठीक है। कोई मतलब एक खास स्पेसिफिक ग्रुप को हम टारगेट करें कि यार वो उसने हथियार उठाया तो वो इस तरह होगा। इस तरह बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है। हम अमन पसंद लोग हैं। बस मैंने आपको जैसे बताया यार कि जो खास ग्रुप्स है, मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं सिर्फ वो पर्सपेक्टिव अपना बता रहा हूँ कि आपकी यार मैं इस ओपिनियन तरह है वो सोच- गलत भी हाँ, हो सकती है, जी, लेकिन एक बिल्कुल। केपीके से आप बिलोंग करते हैं, आपकी ये मैं सोच है, सिर्फ- बलोचिस्तान जी। से बिलोंग करते हैं, इनकी सोच पूछेंगे। आप कहाँ से? बसें आ रही थी तो वो एक बस को बम से उड़ा देते हैं और दूसरी बम पर वो स्ट्रेट फायर करते हैं। आप अभी तो इस पर हमारी जो डान न्यूज़ होती है वो बोलती है कि सिर्फ वो ISPR की वो कोट करती है डान न्यूज़ कि सिर्फ 5 बंदे मरे हैं। आप खुद बोल रहे हैं कि एक आर्मी की जो बस बिल्कुल भरी हुई है सिपाहियों से, उसको अगर आप उड़ा दें सिर्फ 5 बंदे ही मर जाएंगे उसमें। जी, ज्यादा हाँ। जाने तो ज्यादा जाएंगी तो ना। मतलब कि एक बंदे को अंदाजा हो जाता है कि यार कौन हमें फेक न्यूज़ दे रहा है और कौन हमें सही न्यूज़ दे रहा है। ठीक है। तो इस वजह से ही पता चलता है। आप लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं या भाई आपसे पूछूं, एक साइड पे बीएलए जो कि स्टेट की तरफ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर है, और दूसरी साइड पे ISPR या डॉन न्यूज, आप किसकी बात को ऑथेंटिक मानेंगे? आपके ख्याल से आप किसकी बात को ऑथेंटिक मानेंगे? देखिए, असल में इस तरह है कि जो हमारा पाकिस्तान मुल्क बना है ना, जी। ये बहुत कुर्बानियों पे और बहुत टेंशन पे बना है। ठीक है। तो शुरू ही से 1947 ही से हमारा ये हाल आता चल रहा है कि यहाँ पे प्रोपेगेंडास होते जा रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। वो प्रोपेगेंडास इंडिया की सूरत में भी हो रहे हैं अच्छा। कि उन्हें मतलब वो कोई किसी बंदे को या किसी ग्रुप्स को फेवर कर देती है चुपके से ना, क्योंकि हाँ। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वो कर देती है कि यार आप लोग यहाँ पे एक फैलाएं ना, मतलब इनका वो खराब करें। ठीक है। ठीक है, तो वो इन अ सेंस वो ग्रुप्स की शक्ल में भी हो सकता है, वो उसकी शक्ल में भी हो सकता है कि यार आप आए और यहाँ का अमन खराब करें। लेकिन- पाकिस्तान, देखिए हाँ, मेरी बात सुने जी। ना, मेरी बात पूरी होनी दे। जी, जी। ठीक है, पाकिस्तान को शुरू से ही मतलब जब से ये बना है, ये चैलेंजेस का बहुत सारा सामना है। इकोनॉमिक सिस्टम इसका बिल्कुल तबाह बर्बाद था जब ये ओपन बना। ठीक है। हमें रिसोर्सेज नहीं मिले थे जो पाकिस्तान के अपने हक में आए थे, जो तकरीबन 750 करोड़ थे, हाँ। उसमें से हमें सिर्फ 23 के मतलब बराबर मुझे नहीं याद, लेकिन कुछ थोड़ी उतना अमाउंट नहीं मिली थी मिला जितनी इन द बात टाइम ऑफ। भाई साहब, ये बड़ी आसानी से आपने कह तो दिया कि हमें रिसोर्सेज नहीं मिले, हमें पैसे कम मिले, हमें ये मिला वो मिला। इट मींस कि आप मोहम्मद अली जिन्ना को बेवकूफ करार दे रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो फादर ऑफ नेशन पाकिस्तान, आप उसको बेवकूफ जाहिल करार दे रहे हैं। आपको लगता है कि अगर बराबर के रिसोर्सेज नहीं मिल रहे होते अनुपात में तो मोहम्मद अली जिन्ना मान गए होते? आपको लगता है कि अगर पैसे कम मिले होते तो मोहम्मद अली जिन्ना मान गए होते? आप तो अपनी बातों से अपने ही गवर्नर जनरल की इंसल्ट कर रहे हो, आप उनको बेवकूफ करार दे रहे हो। क्योंकि अगर नहीं माने होते तो विरोध हो रहा होता ना, विरोध होता ना उस वक्त। इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा भारत ने दे दिया आप लोगों को और आप बात कर रहे हो कि रिसोर्सेज नहीं मिले।
कौन सी फैक्ट्री पंजाब से उठाकर हेलीकॉप्टर से उठाकर भारत में डाल दी गई? बता दो, भारत के पंजाब में डाल दी गई वहां से उठाकर। कौन सा रेलवे ट्रैक वहां से हटा दिया गया, इधर बुला लिया गया? आप लोगों ने हिस्ट्री ज्यादा ढंग से जाकर पढ़ने की जरूरत है। जाकर पढ़िए हिस्ट्री ढंग से। आ जाते हैं मुंह उठाकर कहने के रिसोर्सेज नहीं मिले, हमें कम पैसे मिले। अरे तो आप मोहम्मद अली जिन्ना को खारिज कर रहे हो, आप मोहम्मद अली जिन्ना की इंसल्ट कर रहे हो कि मोहम्मद अली जिन्ना मान गया फिर तो। अरे तो जाके जिन्ना से पूछो ना, इसमें भारत की क्या गलती है? जिन्ना से पूछो कि हमें रिसोर्सेज कम क्यों मिले, जिन्ना से पूछो कि हमें पैसे कम क्यों मिले। भारत की साजिश। इन द टाइम ऑफ जहाँ मतलब जहाँ यहाँ पे जब गवर्नमेंट बना, कराची जब कैपिटल बना, ऑफिसेज में स्टेशनरी नहीं थी। ये तो हमारी स्टेशनरी नहीं थी ना, इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद था, क्योंकि एक तो रिफ्यूजीज बहुत ज्यादा आई थी पाकिस्तान की तरफ ना, तो शुरू से ही पाकिस्तान मतलब ये तो अल्लाह का करम है कि ये अभी तक कायम व दायम कर। रिफ्यूजी आए थे, मुल्क किसके लिए लिया था आपने? मुसलमानों के लिए ना, तो आप उनको रिफ्यूजी कह रहे हैं मुसलमानों को। लो भैया, भारत से की तरफ से जो मुसलमान गए, यूपी बिहार वाले, इधर वाले, वो रिफ्यूजी हैं। सही है, सही बात है। अभी भी उनको मुहाजिर और हाजिर क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, सही हो रहा है तुम लोगों के साथ। देख लो, ये बंदा कह रहा है कि रिफ्यूजी हो तुम। जिन्ना ने जिन मुसलमानों के सपोर्ट से, उस समय 90% मुसलमानों ने वोट किया था भाई जिन्ना के सपोर्ट में, बाकी को नहीं जा पाए, यहां से नहीं गए, जानबूझकर नहीं गए, वो अलग बात है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि रिफ्यूजी थे। वाह, बधाई हो। कायम व दायम खड़ा हुआ है, ठीक है। वो अल्लाह की मर्जी भी है, हमारी लीडरशिप की भी वो है, क्योंकि एक चीज को हम फैक्टर नहीं कर सकते ना कि हम इस्लामिक उस पे बने हैं, इस तरह तो यूरोप भी मतलब थोड़ा इधर आ जाइए जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अच्छा, हाँ, अभी मैं आगे बताता हूँ। तो अब जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले तो इस पे यूएन की रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज्यादा रही, क्योंकि हमारा कश्मीर उसके ऊपर आया। ठीक है कि यार आप लोग ज्यादती करते हैं और आप लोगों ने मुल्क का वो, इंडिया हमारा डायरेक्टली एनिमी बन गया, क्योंकि हम उसे एनिमी नहीं मानते। लेकिन उन्हें कहते हैं कि यार आपने मतलब, क्योंकि वो हम तो इधर मैं एक बात आपसे करेक्ट करना चाहूंगा ना, आप कह रहे हैं वो हमारा दुश्मन बन गया, हम उसे एनिमी नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे किसी बच्चे से भी पूछ लें, वो यही कहते हैं, हाँ जो भी पाकिस्तान में वाकया होता है हम तो यही कहते हैं यार, हमें बताया जाता है इंडिया ने करवाया। इंडिया का एक वो था कि यार हम अपनी मतलब जो इंडिया है उसे माँ मानते हैं, ठीक है, ये हमारी माँ है। तो जब हमने वो सेपरेट हुए ना, मतलब पाकिस्तान अलग हुआ, तो उन लोगों ने कहा, ये ख्याल था कि यार हमारी माँ अपने वो कर दी। तो उस बात पे उसके दिल में मतलब ग्रजेस हमारे पैदा हो गए। और ना अभी भी पर्सनली अगर आप मतलब असाइड ऑफ, अगर हमें ए पॉलिटिकल बात करूं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट, उससे मतलब बीइंग अ ह्यूमन में बात करूं या बीइंग ह्यूमैनिक वो करूं ना, तो मैं कहूंगा कि यार ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान मतलब कभी भी मतलब दिल में वो ग्रजेस नहीं रखता है कि यार हम। कौन कहता है ग्रजेस नहीं रखता? ये फालतू की बकवास मत किया करो बे, समझे? ग्रजेस नहीं रखते हैं। ग्रजेस नहीं तो पाकिस्तान के बनते ही 8 महीने 6 महीने के भीतर आपने अटैक कर दिया हमारे ऊपर। फर्स्ट वॉर याद है? याद दिलाऊं मैं याद? भूल गए हम? भूल जाए हम कि पाकिस्तान बनते ही आपने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, लड़ाई छिड़ दी आपने, साल भर लड़ाई चली है। बात करते हैं आप। 65 में लड़ाई छिड़ी आपने, 71 में लड़ाई छिड़ी आपने, 99 में लड़ाई छिड़ी आपने। आप एक लड़ाई बताओ जो हमने छिड़ी हो, और आप कहते हैं कि आप दुश्मन नहीं मानते। अबे कौन सा ऐसा दुश्मन है भाई, कौन सा ऐसा दोस्त है? 4 बार अटैक कर दिया, मुंबई का अटैक करवाया, पुलवामा, उरी, पठानकोट, इतने अटैक करवाए, हजारों समझौता एक्सप्रेस और ये और वो है। और उसके बाद कहते हो कि नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान के लोग तो दुश्मन नहीं मानते। अबे किसको बेवकूफ बना रहे हो बे? यहां हम बनने नहीं देंगे बेवकूफ। तुम्हारे फॉर्मर एयर चीफ मार्शल की बात सुनवाता हूं, एयरफोर्स चीफ की। इस सारी लड़ाइयां तुमने शुरू की और सारे अटैक्स तुमने हम पर किए। सुनो असगर खान की बात। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की। इंडिया ने पहल नहीं की।
और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। और इसके बाद तुम कहते हो कि तुम हमें दुश्मन नहीं समझते। अब दुश्मन नहीं समझते तो तुम हम पर अटैक क्यों करते? बड़ा अच्छा अच्छा बोल दो कैमरे के आगे, नहीं नहीं हम तो बड़ा प्यार करते हैं। जी हाँ प्यार करते हैं, लेकिन वो 4 बार हमने अटैक भी कर दिया। हमने कोई बात नहीं, प्यार करते हैं, मुंबई का अटैक भी कर दिया हमने। वाह यार हम पर्सनली, हाँ आम पब्लिक ना कि पर्सनली हम वो ठीक है वो साइड पे हम रख लेते हैं, साइड पे क्या पॉलिटिकल बेयसनेस है हमारी, मतलब बाकी जो एलिमेंट्स है सिक्योरिटी और उसके लिहाज से ना उसको साइड पे रख के मतलब एज ए ह्यूमन, क्योंकि वहाँ पे अभी भी मतलब बिल्कुल आराम से मुसलमानों को अपने हुकूक मिल रहे हैं। अच्छा, इंडिया में मुसलमानों को हुकूक मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। ठीक है, मेरे पर्सनली बहुत ज्यादा दोस्त हैं वहाँ पे इंडिया में। ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुशायरों के लिए जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल आराम से वो उधर मजे कर रहे हैं, मुशायरे कर रहे हैं, आ जाते हैं। यहाँ पे आते हैं यार, ये अलहमरा आपने सुना होगा, अलहमरा वहाँ पे आते। अभी इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ जहाँ पे इंडिया से भी आए, अमृतसर से भी लोग आए थे, सही खुश गुल के मिल रहे थे यार। तो मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे वो फैक्टर मुझे खुद महसूस नहीं हुआ कि यार ठीक है, मतलब हमारे दिल में तो है कि यार मतलब एनिमीज है, क्योंकि ग्रजेस मतलब है। दुश्मनी खत्म क्यों नहीं कर देते भाई? जो जितना बजट हमारा, आप ही मेरी बात को समझिएगा, जितना बजट हमारा ये बॉर्डर पे लगता है, इंडिया बॉर्डर या पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे LOC पे लगता है, यही अगर रिलेशन बेहतर हो जाए यूरोप की तरह, उनके कितने कंट्रीज हैं जो मिल के रह रहे हैं, हमारे कंट्रीज भी मिल के, मैं ये नहीं कहता कि जी बड़ी दोस्ती हो जाए, बड़े। अरे छोड़ो यार ये दोस्ती है मन की ऐसी सब फालतू की बकवास। सोए भाई ये सब मत क्या करो यार, यूरोप की तरह हो जाएं। यूरोप में लड़ाई 2 रिलीजन के बीच थी क्या? यूरोप की कंट्री जो बनी वो रिलीजन के बेस पर बनी। यूरोप में जो बंटवारा वो रिलीजन के बेस पर हुआ। भारत का बंटवारा रिलीजन की बेस पर हुआ है। ये लड़ाई रिलीजियस वॉर है आपके लिए, यूरोप वाले के नहीं है। तो आप ये कहते हैं ना कि बॉर्डर खोल देने चाहिए और यूरोप की तरह हो जाए। यूरोप की तरह नहीं हो सकती, क्योंकि यूरोप पूरा का पूरा क्रिश्चियन है। तो ये गलत एग्जाम्पल देते हैं आप लोग कि यूरोप की तरह हो जाना चाहिए। कैसे हो जाएगा यूरोप की तरह? आपने कहा कि हम चूंकि मुसलमान हैं हम इन हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा अलग देश चाहिए। यूरोप में कितने देशों ने कहा कि हम क्रिश्चियंस हैं और हम इन दूसरे क्रिश्चियंस के साथ नहीं रह सकते? नहीं कहा ना। और आप उसको जोड़ रहे हैं इससे। आप कह रहे हो कि सचिन तेंदुलकर और जो वो है डियागो माराडोना वो एक ही जैसे हैं। अरे भाई डियागो माराडोना फुटबॉल खेलता है, सचिन वो क्रिकेट खेलता है, दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। यूरोप अलग चीज है और इधर अलग है। कैसे कंपेयर कर देते हो आप लोग यार? थोड़ा वाइड करिए इसको। और रिवोल्ट वाली बात तो आई नहीं। चलिए खैर जो भी है, भारत पर ज्ञान देने लोग आ गए, हिस्ट्री पढ़ाने आ गए। ये गलत नैरेटिव हम सेट नहीं होने देंगे कि बड़ा प्यार है जी, बड़ा ये है जी, बड़ा वो है जी। घंटे का प्यार है। हमारे पास आपसे नफरत करने के लिए वजहें हैं, आपके पास हमसे नफरत करने के लिए वजह नहीं है। और वो सिर्फ एक वजह है, रिलीजियस वजह, जो आपके दिमाग में जहर की तरफ भरी गई है। ये कूट कूट कर आपके, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आपकी किताबों में पढ़ाया जाता है हिंदुओं के खिलाफ। वो जहर है आपका। और ना कोई साबित करे कि हमने आप पर अटैक किया हो, कभी नहीं किया हमने। मैंने तो साबित करके दिखा दिया कि हर वॉर आपने शुरू की, हर बार अटैक आपने किया। आपके एयर चीफ मार्शल का बयान सुनवाया मैंने, ऐसे हजारों बयान सुनवा सकता हूं। और आम पब्लिक से माइक उठाइए, अनकट करिए, 100 लोगों से पूछिए बीच में, देखिए 100 में से 99 ने नहीं बोला कि भारत दुश्मन है तो मेरा नाम बदलिएगा। सवाल ये पूछिएगा कि भारत दुश्मन है या दोस्त, हिंदू दोस्त है या दुश्मन, आप पूछिए, जवाब मिल जाएगा आपको। कहना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत रियलिटी अलग है। और हम रियलिटी जानते हैं, हम रियलिटी जानते हैं।
पाकिस्तानियों की। और बाकी अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो देखते रहिए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। टीटीपी ने एक ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है, स्कंदा कंडा पता नहीं क्या, और वो टीटीपी अब हमले बढ़ा रही है। देखते चलिए। जो बोया है ना पाकिस्तानियों को काटना पड़ेगा। वो बोया तो था तुमने हमारे लिए, लेकिन पड़ गई है अब तुम पर भारी। 78 साल हमने झेला है, अब वो फसल तुम काटोगे और काट रहे हो और काटते रहोगे अगर ये माइंडसेट नहीं सुधरा। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। दोस्तों वीडियो तो हो गई खत्म। कहाँ पर विरोध चल रहा है यार? वो कल भी एक वीडियो की थी, 2500 जो है फौजी जो है जवान वो इस्तीफा दे रहे हैं भाई। नहीं 250 थे, 2500 नहीं थे। 2500 थे भाई, दोबारा वीडियो चेक कर भाई 2500 सोल्जर, मतलब कि 2500 इतनी बड़ी तादाद में चलेंगे। ये है भी तो अगर रिजाइन करें तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? हो सकता है भाई, पाकिस्तान में कुछ दिस इज नॉट पॉसिबल भाई। इसलिए क्योंकि ये आर्मी है भाई। चले पुलिस का भी होता तो फिर वो आपने जो कल मिसाल भी दी थी कि वो बंदा एक फौजी जो है मेरे पास वहाँ पे कर रहा है लैंग्वेज कोर्स, वो भी जा रहा है भाई। वो इस वजह से कर रहा है कि उसने हकीकत बात बताई भाई, हकीकत कुछ और अच्छा एक थोड़ा ये मिनट, बताते और हैं उसने आज से तकरीबन को 3 मंथ पहले उसने डिजाइन लेटर दिया हुआ और है भी वो मेरी एज का ही है, अभी लड़के यहाँ बिल्कुल मतलब मेरे तरह ही है वो। तो वो ये तो सोल्जर है और जो रीजन बताई जाती है ये बता रहे हैं छोड़ेंगे कि भाई BL मार रहा है उसके डर की वजह से। अच्छा यहाँ पे आलोक सर जो है आर्मी ने बात की है जिन्ना के हवाले से, कहा जाए मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के फाउंडर जो थे उनके बारे में कह रहे थे। वो भाई ने कहा था कि भाई हमें रिसोर्सेज नहीं दिए गए, हमें जो मौके हैं रोजगार के वो नहीं दिए गए। तो आलोक सर जो है वो सीधा लेकर चले गए कह जाए मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर, उनको कह रहे कि बुरा भला जो है ट्रोलिंग करने लग गए। ये गलत बात है आलोक सर, क्योंकि जब कहते आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हाँ उस वक्त जो है मुल्क अलहदा करने की उन्होंने मांग जरूर की थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का एक अलग मुल्क होना चाहिए। उस वक्त उन्होंने ये जो सारा कुछ देखा था ना, मुसलमानों, हिंदुओं और वहाँ के जितने भी दूसरी मिनॉरिटीज थी उनकी आपस में कह लें कि रहन सहन या आपस में इख्तलाफ जो थे, उनकी वजह से उन्होंने मांग तो की थी अलहदा मुल्क की, जिसकी वजह से ये उस वक्त उनकी सोच थी। उनका मकसद भी ये था कि अलहदा मुल्क हो, लेकिन उनका नजरिया ये नहीं था कि वो मुल्क जब अलग करेंगे तो जो पंजाब है उसको रिसोर्सेज कम देंगे, ज़्यादा देंगे, बलूचिस्तान को जो वसाइल हैं वो कम देंगे, उसके बाद KPK जो है उसको भी कम देंगे, गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको भी कम देंगे। ये उनकी सोच नहीं थी। अकेले जो कह लें कि जो मुक़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है वो अकेले नहीं थे, उसके नीचे काफ़ी कबीना थी। उसको अकेले एक बंदे को फैसला नहीं करना पड़ता था, सभी की सुननी पड़ती थी। अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई है ना तो वो भी उन्हीं कबीना के बंदों में से करवाई गई थी। तो इसका मतलब ये है कि जो उस वक्त सोच थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, उसका सिर्फ एक पर्पज था कि मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क होगा। उसको ये नहीं पता था। आज अनवर मकसूद साहब की मैं एक वीडियो देख रहा था तो उससे एक भाई साथी ने सवाल किया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के 5-7 साल बाद जिंदा रह जाते तो आज कायदे आज़म क्या करते, क्या होते, कहाँ होते। तो थोड़ा सा साइलेंट होने के बाद अनवर मकसूद साहब जो हैं वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा होते तो वो कोट लखपत में पड़े होते, इन्होंने उसे भी उठाकर अंदर डाल देना था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। कायदे आज़म उस वक्त उन्होंने एक सेपरेट कंट्री बनाया तो जरूर था, लेकिन उनकी सोच ये नहीं थी कि मैं फलां जो है इलाका उसको थोड़े वसाइल दूंगा, उसको ज्यादा दूंगा। ये सोच नहीं थी। ये उसके नीचे जो जितनी भी कबीना थी
आखिर उसमें भी फटा था, जिन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक एम्बुलेंस दी, वो एम्बुलेंस जिसमें पेट्रोल कम था और रास्ते में जाकर उनकी डेथ हो गई। तो उनके साथ भी कह लें कि अन्याय किया गया, जुल्म किया गया, ज्यादती की गई, जिन्होंने उनके लिए पाकिस्तान की एक अलग बुनियाद रखी। हाँ, लेकिन अगर आज कायदे आज़म जिंदा होते तो वो लाजमी ये सोचते कि मैंने गलती कर दी है अलग मुल्क बनाकर, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों को ना आज़ादी है, कुछ भी हासिल नहीं है। कोई वसाइल की वजह से रो रहा है, कोई अपने वोटों की आज़ादी की वजह से रो रहा है, कोई किसी लोगों की कह लें कि आम जनता की आवाज़ बंद की जाती है, उनको बोलने का भी हक नहीं दिया जाता। हर तरफ हो रहा है ये। बिल्कुल। तो बाकी दूसरी वीडियो की तरफ आऊँ तो वो भाई कह रहा था जो KPK का रहने वाला था, तो उसने कहा था कि टेबल टॉक हो सकती है। टेबल टॉक ही वाहिद हल है। इस पर आलोक सर ने भी कहा कि वायलेंस जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। आप बंदूक उठाएं, लड़ाई कर लें, लड़ाई किसी मुद्दे का हल नहीं है। हल है तो टेबल टॉक है, मिल बैठ कर बातचीत करें, उस मुद्दे को सुलझाएं, उस लड़ाई का एंड बातचीत से ही है। तो ये बात बड़ी ज़बरदस्त आलोक सर ने की। उसके बाद कह रहे हैं कि वसाइल की बात आई कि KPK और दूसरा जो बलूचिस्तान है उसमें रिसोर्सेज नहीं है। ये बिल्कुल बात ठीक है, ना वहाँ पे स्कूल्स हैं, ना कॉलेजेस हैं, ना मेडिकल बोल रहा हूँ, ना ही वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं। कोई कह रहे हैं कि वहाँ पे वसाइल नहीं दिए जा रहे हैं। 78 साल हो गए हैं बलूचिस्तान को इनके साथ जुड़े हुए। तो भाई कौन इतना सब्र कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। 2 साल करेगा, 3 साल करेगा, 10 साल करेगा, 15 साल करेगा। 78 साल बहुत बड़ा बहुत ज्यादा टाइम है। तो भाई उनकी बर्दाश्त के बाहर हो गया, उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। अब वो भाई मुझे लगता है कि टेबल टॉक भी ना करना चाहे पाकिस्तान के साथ। उनकी एक ही मांग है, उन्होंने अपना तिरंगा जो है वो भी अलग बनाया हुआ है। वो यही कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही है। और ये बात 100% ये जो है वो सच है दोस्तों। लेकिन देखें कि कुछ मिस्टेक हमारी स्टेट से भी कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हुई हैं, और अभी भी मिस्टेक उन गलती पर ही चल रही है, उसको सुधारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और जिस तरह वो भाई जो था वो स्वाब का रहने वाला, तो वो भी यही कह रहा था। वो कह रहा था कि हमारा सभी का ये मसला, हम पंजाबी, सिंधी, बलोची या जो है वो दूसरे होकर नाम बात सोचे, हम एक पाकिस्तानी होकर सोचे। तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी उसने बात की, वाकई ऐसा होना चाहिए। हमारा जो इस वक्त जो बिगाड़ है वो इसी वजह से तो ज्यादा है। पंजाबी को जो है वो सिंधी वो गलत समझते हैं, और जो बलोच है और पठान ये भी मतलब कि आपस में एक दूसरे कौमों का आपस में इख्तिलाफ। अब मैं एक बात बता दूं, जो आज से कई साल पहले बलोचों के साथ हुआ, बलूचिस्तान में हुआ, आज वही सूरत पंजाब के साथ हो रही है। हाँ, ऐसा ही है ना। इनका जो इन्होंने वोट डाले हैं वो इनका हक मारा गया, चोरी किया गया वोट, किसी और को देकर उनको कह रहे हैं कि धक्के के साथ जो है ना हमारे सिरों पे मुसल्लत किया गया है। ये कोई सिलेक्ट वोट लेकर नहीं आए, ये धक्के से आए हुए हैं, इनको सपोर्ट फुल मिली है फिर जाके आए हैं। तो ये अब वाकई इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर इन्होंने आज़ादी लेनी है, अगर इन्होंने मुल्क का अमन जो है वो कायम रखना है, तो इनको बलूचिस्तान को, KPK को, पंजाब को, गिलगित बल्तिस्तान को इकट्ठा होना पड़ेगा। बिल्कुल भाइयों, तब जाके अमन आएगा। अमन नहीं आएगा, सारा अमन जो है पहले बलूचिस्तान का खराब रहा है, अब जो है पंजाब का भी खराब है। आपने अभी अहमद नूरानी का बात सुना? हाँ, अहमद नूरानी साहब ने, हमारे बड़े मियाँ कह रहा हूँ, हमारे जो इस मुल्क के सारा कुछ हैंडल करने वाले हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट दे दी, उनके बारे में कुछ राज जो है वो अपनी जनता के सामने रखें। तो जिसकी वजह से वो भड़क गया भाई, उन्होंने रात के 1 बजे जो है छापा दे मारा और उसके 2 भाई जो है ना वो अगवा कर लिए हैं। जो ये नहीं कि पहले बलूचिस्तान में हो रहा था, अब यहाँ पे भी हो रहा है, वहाँ पे भी मिसिंग पर्सन थे, अब यहाँ पर भी होना शुरू हो गए। तो ये सारे जितने भी सूबे उनकी सेम सिचुएशन बन चुकी है। अब इनको अगर आज़ाद होना है या आज़ादी लेनी तो फिर एका करना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, तो जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस।